एक यूज़र ने कमेंट के ज़रिए पूछा है और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर हम आज आपको देने जा रहे हैं। तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल। कुंडलिनी जागरण का प्रोसेस शुरू करता है तो उसके लिए साधक डेली रोज ब्रह्म मुहूर्त में या किसी और टाइम में 2 सुबह शाम ध्यान करता है। सांसों का ध्यान करना या नाम जप का ध्यान करना या और साथ में वो प्राणायाम प्रयोग करते हैं। ये करके बहुत ही परिश्रम से कर करके ध्यान में बैठ के उनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होती है, जो कि उनके जो मूलाधार के ऊपर जो त्रिकोणाकार अस्थि है उसके ऊपर ये कुंडलिनी माँ जो कुंडलिनी शक्ति है वो 3.5 कुंडल मार के सोई हुई होती है। अब उस सोई हुई शक्ति को जब भी कोई व्यक्ति जागृत करना चाहता है वो कर सकता है। जब उसकी इच्छा होती है तब वो ध्यान साधना शुरू करता है और उसे जगाने की कोशिश करता है और वो उसकी कुंडलिनी माँ एक दिन जागृत हो जाती है। उसे जागृत करने के लिए कुछ समय लगता है। कईयों को 1 महीना लग जाता है, कईयों को 2 महीने, कईयों को साल, कईयों को 5 साल। डिपेंड है उसकी कितनी प्यास है, उस प्यास के ऊपर डिपेंड है वो उसकी कितनी जल्दी इच्छा वो पूर्ण हो। कई व्यक्ति फॉर्मेलिटी के लिए रोज थोड़ा थोड़ा कर लेते हैं ध्यान सुबह शाम। कुछ हुआ तब भी ठीक है, नहीं हुआ कुछ भी तब भी ठीक है। उसको निश्चय करके रोज बैठना है कि आज मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाएगी। और ध्यान वो कहीं आगे चक्र पे लगाएं, चाहे सहस्त्रार पे लगाएं, चाहे श्वासों पे लगाएं। अलग अलग विधियों के अनुसार वो किसी पे भी ध्यान लगा सकते हैं। अब जब वो उसकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होने लगती है, जो वो ऊर्जा धीरे धीरे उठती है और एक एक चक्र को भेदते ऊपर तक आ जाती है और उसके सहस्त्रार पे वो ऊर्जा चलने लग जाती है। कई व्यक्ति इसे सहस्त्रार की जगह ज्यादातर इस ऊर्जा को आगे चक्र पे केंद्रित कर लेते हैं। तब अब दूसरे इस प्रश्न पे आते हैं कि क्या कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद दोबारा से जागृत नहीं करनी पड़ती? तो नहीं, ऐसा नहीं है। जब कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, अगर आप उसको रोज प्रैक्टिस नहीं करेंगे, रोज ध्यान नहीं करेंगे, तो ये कुंडलिनी शक्ति वापस नीचे बैठ जाएगी। उदाहरण के तौर पर समझते हैं, जैसे मान लो एक आप चाकू ले लें। चाकू से आप सब्जियां काट रहे हो, लेकिन अगर आप सब्जियां काटते हो रोज फिर तो ठीक है। अगर उसको आप 1 महीना उस चाकू को कहीं और रख दो तो देखेंगे उस चाकू पे जंग लग गया। अब कोई सब्जी काटेंगे तो जल्दी से कटेगी नहीं। उसका रोज चलना उसको एक्टिव रखता है। अब कोई व्यक्ति को आप देखते हो, किसी व्यक्ति के फ्रैक्चर हो जाता है, हड्डियां टूट जाती हैं, तब वो हड्डी तो कहीं एक छोटी सी टूटी होती है, लेकिन उसका हाथ पूरा बांध के प्लास्टर कर दिया जाता है। और कुछ दिन बीतने के बाद जब उसका 1.5 महीने 1-1.25 महीने के बाद या 90 दिन के बाद जब उसका प्लास्टर कटता है तो उसके बाद जहां पे वो हड्डी छोटी सी भी ब्रेक थी वो तो छोड़ो, उसका पूरा हाथ ही प्रॉपर काम करना बंद हो जाता है। वो उसको उस तेजी से जैसे पहले मूव करता था उतनी तेजी से मूव नहीं कर पाता, क्योंकि वहां की जो बेन्स है, जो नसें हैं, वो एक तरह से जाम हो जाती हैं और वो फिर उस तेजी से काम करने के लिए नहीं हो पाती। उसके लिए फिर उसे थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ती है, थोड़ी बहुत वो कुछ एक्सरसाइज करता है और फिर वो 10-15 दिन में, महीने में वो दोबारा से उसकी बाजू फिर प्रॉपर काम करने लगती है। ऐसे ही कुंडलिनी जागृत होने के बाद अगर आप उसे छोड़ देते हैं, ध्यान बंद कर देते हैं, क्रिया करनी बंद कर देते हैं, प्राणायाम बंद कर देते हैं, तब कुंडलिनी शक्ति वापस नीचे बैठने लगती है। वो जागृत तो हुई होती लेकिन एक एक चक्र वो धीमे धीमे करके नीचे बैठ जाती है। और जब वो नीचे बैठ जाती है फिर दोबारा से आपको सेम प्रोसेस करने पड़ेंगे जागृत करने के लिए। इसलिए जिनकी कुंडलिनी शक्ति जागृत है उन्हें भी रोज इस प्रोसेस को करना पड़ेगा ताकि वो जागृत ही रहे, सभी चक्र क्लीन रहे। नहीं तो फिर दोबारा से वो चक्र ब्लॉक होने लग जाएंगे और एनर्जी धीरे धीरे करके नीचे बैठ जाएगी।
और फिर जाके एक बार वो आपके मूलाधार के ऊपर जो वहां पे जाके दोबारा सैटल बोन में बैठ जाएगी, सो जाएगी। तो इसलिए उसको जागृत रखना है। तो आपको कंटिन्यू रोज आप प्राणायाम करें, रोज आप ध्यान करें, रोज आप नाम जप करें, जो भी करते हैं उस प्रोसेस को आप डेली करते रहें, ताकि ये जो है कुंडलिनी शक्ति आपकी हमेशा जागृत रहे। सुबह शाम का ये हो सकता है, जैसे आप पहले 1-1 घंटा ध्यान में बैठते थे, तो जब जागृत हो जाएगी तो चाहे आप 10 मिनट ही बैठें, 10 मिनट सुबह बैठें, 10 मिनट शाम को, तब भी वो एक्टिव ही रहेगी। तो इस तरह से आपने करना है। उम्मीद है आपके जो प्रश्न है उसका उत्तर आप साधकों को मिल गया होगा। कई साधक अगर ऐसे हैं जिन्होंने ध्यान करके बीच में फिर छोड़ दिया है और दिव्य अनुभव होने बंद हो गए हैं, उनके साथ भी ऐसे ही हुआ। कुंडलिनी शक्ति कुछ लेवल तक जागृत हुई, 1-2 चक्कर 3 चक्कर पे, और आपने फिर बंद कर दिया, दोबारा से ऊर्जा फिर नीचे चली गई। तो इसलिए जब आप इसको करते हैं शुरू कुंडलिनी शक्ति को, तो डेली ही आपने इसको करना है। जैसे आप रोज नहाते हैं, रोज पूजा करते हैं, रोज सोते हैं, रोज खाना खाते हैं, ऐसी एज आपको एक तरह से ये नियम रखना होगा कि उस परमात्मा से रोज जुड़ना है, वो ब्रह्मांडीय ऊर्जा से रोज, कॉस्मिक ऊर्जा से रोज जुड़ना है। तो उम्मीद है आपको दिए हुए प्रश्नों के उत्तर मिल गए होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबा लें। और हमने इस अध्यात्म के ऊपर बहुत सी वीडियो डाली हुई हैं, बेसिक, मध्य और एडवांस। तो आप उनको जाके वीडियो को देख लें, ताकि आपके अध्यात्म के रास्ते में और भी जो प्रश्न हो वो आपको इसी में उत्तर मिल सके। इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं। धन्यवाद।